प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंज कस रहे थे। उनके ठीक पीछे बैठे प्रहलाद जोशी भी आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। संसदीय मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री। लेकिन उन्होंने ही जब सदन की कार्रवाई पूरी होने के एकदम उस मुकाम पर पहुंची थी, तब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अधीर बाबू जो लगातार एक हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पर अपनी भाषा और अपनी मर्यादा का शब्दावली की उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए। और हम चाहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती उनको सदन से सस्पेंड कर दिया जाए। और यही हुआ। आप जानते हैं कि अधीर बाबू जो हैं वो इस वक्त नेता के तौर पर विपक्ष के यहाँ अपनी बात रखते हैं। पहले 2 दिन वो नहीं बोले और इसीलिए एक सिंपैथी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। और इस सिंपैथी से वो कांग्रेस की तरफ सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे थे कि क्या वजह है कि इतने बड़े नेता को बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन उसके बाद पीएम आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था के मसले पर विपक्ष को कैसे आड़े हाथों लिया, एक बार फिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया। और ये दावा ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मेरी सरकार आएगी, वो कॉन्फिडेंस उनका 7वें आसमान पर था। और कहा जब तीसरी बार हमारी सरकार आएगी तो ये देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। ये दावा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पनादारी। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। अर्थव्यवस्था पर ही प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी हो ऐसा नहीं हो। कांग्रेस के सियासी प्रदर्शन पर भी उन्होंने खूब तंज कसा। इस तंज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए सांसदों ने भी सुर में सुर मिलाया। सुनिए क्या कहा। इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस
नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात, कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस, कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। तो कांग्रेस पर जनता का नो कॉन्फिडेंस, और ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासत, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, इतिहास सबका जिक्र किया। पीएम मोदी ने आज INDIA गठबंधन की जो पूरी परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको भी सदन के सामने रखा और उसे घमंड से जोड़ते हुए बीजेपी का नया चुनावी नारा भी दे दिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। एक सवाल जो मैंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था तो पूछा था, उसका जवाब उस
उस दिशा में जरूर था, लेकिन आज मुझे लगता है सही माने में उस सवाल का जवाब मिल गया है। पिछले चुनावों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा इंटरव्यू था, तब ये सवाल पूछा मैंने कि आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? आज उसका जवाब मिला, और वो टॉनिक जिसका जिक्र पीएम ने सदन में किया, आप भी सुनिए। हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं।